नमस्कार, खबर हिमाचल से में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। हर्ष महाजन के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हर्ष महाजन पर तीखा हमला बोला है। प्रेम कौशल ने कहा कि हर्ष महाजन मैच फिक्सिंग करवाने वाले ब्रोकर की भूमिका निभा रहे हैं। महाजन प्रदेश की राजनीति के खलनायक हैं। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भी निशाने पर लिया। नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोलते हुए प्रेम कौशल ने कहा कि प्रदेश की जनता के जयराम ठाकुर अपराधी हैं। जयराम ठाकुर मंडी की राजनीति में बुरी तरह से फंस गए हैं और इन चुनावों के बाद जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहेंगे। हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि हर्ष महाजन की राजनीतिक परवरिश कांग्रेस पार्टी की है। उन्हें तमाम बड़े पदों पर काम करने का कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, लेकिन आज कांग्रेस छोड़कर जाने के बाद जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी हर्ष महाजन कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं वो अधर्म है। हर्ष महाजन का बयान है कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है, इसीलिए वो उसे छोड़कर चले गए। ये सरेआम गैर जिम्मेदाराना है। इस दौरान प्रेम कौशल ने आरोप लगाया कि हर्ष महाजन ने ही कांग्रेस से बागी हुए विधायकों को भाजपा में मिलाने का काम किया, लेकिन लालसा में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए इन विधायकों को भाजपा में भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। सभी 6 बागी नेता भाजपा से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने कहा कि हर्ष महाजन जीवन भर की संपत्ति आपदा राहत कोष में दान करने वाले मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। हर्ष महाजन प्रदेश में मैच फिक्सिंग करने वाले ब्रोकर की भूमिका निभा रहे हैं। अपने आप को नायक साबित कर रहे हैं, लेकिन नकारात्मक कार्य करने वाला कभी नायक नहीं होता। प्रेम कौशल ने इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने जब से अपनी सत्ता की कुर्सी छोड़ी है, तब से वो अपनी मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। बौखलाहट में जयराम ठाकुर मंडी लोकसभा की राजनीति में बुरी तरह से फंस चुके हैं। आपदा में केंद्र ने हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार किया। जयराम ठाकुर हिमाचल की जनता के अपराधी हैं और इन चुनाव के बाद जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहेंगे। मेरे साथ आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री केर सिंह खाची जी, जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन भी हैं, हमारी बड़ी बहन आदरणीय जैनम चंदेल जी, महिला कांग्रेस की हमारी बहुत डायनामिक अध्यक्ष हैं, भाई तोमर जी, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे कलीग हैं, प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र बंधु जी, सीनियर कांग्रेस लीडर, और आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित शिमला के आदरणीय पत्रकार साथियों, आप सबका इस वार्ता में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वार्ता के माध्यम से मैं 2-3 बिंदुओं के ऊपर आप लोगों के माध्यम से चर्चा करूंगा। कुछ लोग जो पिछले दिनों कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए, आज भारतीय जनता पार्टी में जाकर कांग्रेस पार्टी के विषय में कई तरह के बयान और कई तरह की मीडिया के माध्यम से चर्चाएं करते हैं, जिनमें मुख्यतः मैं बात करना चाहूँगा हर्ष महाजन जी की। हर्ष महाजन जी ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया और पत्रकार वार्ताओं में भी अलग अलग चैनल्स के माध्यम से भी कांग्रेस पार्टी को लेकर और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को लेकर और हिमाचल प्रदेश की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर कई तरह की बातें उन्होंने पिछले दिनों में कही हैं। और ये मैं समझता हूं कि बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि एक व्यक्ति जिसका राजनीतिक परवरिश, राजनीतिक पालन पोषण कांग्रेस पार्टी ने किया, जिनका पूरा जो राजनीतिक कैरियर है शुरू से लेके कांग्रेस पार्टी में बना, कांग्रेस पार्टी में निखरा, और आज वो कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो रही है, इसलिए मैं कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चला गया। ये तो वैसे ही हुआ जैसे माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है, उसको बड़ा करती है, पैरों पे खड़ा करती है, और जब पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी न कभी खत्म हुई न कभी खत्म होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश की जनता के दिलों में रहती है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है जिसको खत्म करने के लिए जितनी मर्जी ताकत जो कांग्रेस विरोधी शक्तियां हैं लगा लें, कांग्रेस पार्टी को कोई
ताकत, कोई शक्ति जो है इस देश के जो लोग हैं, इस देश की जो जनता है, उसके दिलों से ख़त्म नहीं कर सकती। तो ये कहना कि कांग्रेस ख़त्म हो रही है, पहली बात तो ये है कि इसी के ऊपर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कड़ी आपत्ति दर्ज करते हैं। और हर्ष महाजन से कहना चाहता हूँ कि ये वैसा ही कथन है जैसे कोई माँ, मैंने जैसा कि कहा, बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, शिक्षित करती है, पैरों पे खड़ा करती है, और जब वो बड़ा हो गया, माँ थोड़ी सी बीमार हो गई, बूढ़ी हो गई, तो उसको छोड़ के जो है वो चल दिए। तो ये अधर्म कहा जाता है इस चीज़ को, जो हर्ष महाजन जी कह रहे हैं, इसको मैं अधर्म से जोड़ूंगा। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, जिस कांग्रेस ने बच्चे की तरह उनका पालन पोषण किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने उनकी राजनीतिक परवरिश की, इस मुकाम तक पहुंचे, बड़े बड़े पदों पे रहे, प्रदेश में कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर रहे, पार्टी के अंदर वर्किंग प्रेसिडेंट तक उनको बनाया गया, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, और तमाम बड़ी जिम्मेदारियां कांग्रेस पार्टी के अंदर उनको लगातार उनके राजनीतिक जीवन में मिलती रही। लेकिन आज क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं शायद कांग्रेस पार्टी में रहते उनको लगा कि पूरी नहीं हो सकती, और उसी वजह से वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए। और मैं धन्यवाद करता हूं उनका कि अच्छा हुआ वो 2022 के चुनावों से पहले कांग्रेस को अलविदा कह के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अगर कांग्रेस में ही रहते तो शायद, क्योंकि वो थोड़ा उनकी जो टोटल कार्यप्रणाली रही है वो नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव रही है हमेशा से, कांग्रेस में रहते तो शायद कांग्रेस पार्टी को नुकसान करते अंदर रह के, तो चले गए। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बड़ी, हम बड़े धन्यवादी हैं उनके, वो सही समय पे चले गए। और उनके जाने के बाद जो कांग्रेस में कोई इस तरह की कोई नेगेटिविटी हो सकती थी, कोई डिस्ट्रक्टिव कार्यप्रणाली हो सकती थी, उससे कांग्रेस बच गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के बयानबाजी अगर आप करेंगे, हर्ष महाजन जी, लंबा रिश्ता और राफ्ता कांग्रेस के लोगों का आपके साथ रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने अपना बहुत बड़ा जीवन जो है वो व्यतीत किया है। आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए, आपको मुबारक। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आपकी महत्वाकांक्षा है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को लेके, अगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेके, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेके अगर आप गैर जिम्मेदाराना बातें करेंगे, तो उसका दुगनी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी आपको जवाब देगी। आप ये ना समझें कि आपके साथ किसी तरीके का जो पुराने संबंध कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हैं, उन संबंधों के चलते आपके साथ किसी तरह का लिहाज कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो करेंगे। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने बहुत बड़ा खेला हिमाचल प्रदेश की राजनीति में करने का। आपने राज्यसभा का चुनाव लड़ा, हमारे कुछ विधायकों ने आपको वोट दिया, आप उनको भाजपा में लेके चले गए, उनको भी मुबारक जो चले गए, अच्छा किया उन्होंने भी। आज हो क्या गया है, जो लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की राजनीति कर रहे हैं, जिन लोगों को विचारधारा से किसी पार्टी की लेना देना नहीं है, जिन लोगों को देश से लेना देना नहीं है, जिन लोगों को इस देश की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है, जो राजनीति में सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हैं, आज वही लोग दल बदल करके इधर उधर जा रहे हैं। और जो लोग गए वो भी इसी प्रवृत्ति के लोग थे, उनके जाने का हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई गम नहीं है, वो चले गए, उनको बधाई हो। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि हर्ष महाजन कभी किसी के नहीं हुए, जो गए हैं इनके कहने से वो किसी गलतफहमी में न रहे। हर्ष महाजन ने उनके साथ भी खेला किया है, राजनीतिक तौर पर उनको शहीद किया है, उनकी बलि ली है। भारतीय जनता पार्टी में जाकर जो 6 हमारे दल बदलू गए हैं, जो 6 हमारे गद्दार कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जिन्होंने अपना ईमान बेचा, जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। टिकट उनको मिल गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अगर भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को देखें, अभी जो टिकटों का आवंटन भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया है, उसको अगर आप ध्यान में रखें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने ही बड़े बड़े नेताओं के टिकट जो हैं वो काट दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जिनको लगता है कि हम चले गए और हमारा भविष्य बहुत सुरक्षित है, उनके हाथ में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं लगेगा। और मुख्यमंत्री को लेकर हर्ष महाजन जी बातें कर रहे हैं, अनुभव नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, और कई तरह की बातें उन्होंने की हैं। भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो महाजन साहब जैसा आप कर सकते हैं वैसा कौन कर सकता है? आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही था जिसके तहत आप हमारे विधायकों को लेकर भाजपा में चले गए।
अब इस तरह का फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो सुक्खू जी नहीं करते, क्योंकि वो तो संगठन से निकले हुए हैं, ना उनको करने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तो आप मास्टर हैं। लेकिन सरकार के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैं समझता हूं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 14-15 महीने का जो शासनकाल है उसमें आउटस्टैंडिंग काम किया है। और एक ऐसा प्रदेश जिसमें इतना बड़ा डिजास्टर आया हो, इतिहास का सबसे बड़ी त्रासदी आई हो, और जिस प्रदेश की आर्थिक दशा कमजोर हो, खराब हो, उस आर्थिक दशा के खराब होने के बावजूद प्रदेश को इतनी बड़ी आपदा से बिना केंद्र सरकार की मदद के, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों की वजह से भी चलते भी बाहर निकाल के लेके आना और लोगों को जितनी आशा की जाती है उससे कई गुना ज्यादा राहत देना, मदद देना, ये कोई छोटा काम नहीं है जो हमारी सरकार ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया है। तो आपके जो आरोप हैं, आपकी जो चर्चाएं हैं, वो राजनीति से प्रेरित हैं। और मैं समझता हूं, और आप उस व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जिस व्यक्ति ने अपनी सारी पूंजी कमाई जो थी, चाहे बच्चों की थी, चाहे पत्नी की थी, लाखों रुपया, 50 लाख से ऊपर की रकम जो है वो आपदा राहत कोष में दान कर दी। महाजन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरा प्रश्न है आपसे, आप बताएं इस चीज को कि उस त्रासदी में हर्ष महाजन ने कितने पैसे, कितना अनुदान आपदा राहत कोष में दिया? आप 51 लाख तो दूर की बात है, 51 रुपए देते हुए भी मुझे समझता है कि आपको परेशानी होगी। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति आप टिप्पणी ना करें जिसने अपनी पूरी पूंजी जो है आपदा राहत कोष में दे दी हो। केंद्र सरकार के षड्यंत्रों और भाजपा नेताओं के षड्यंत्रों के बावजूद प्रदेश को स्वावलंबी, आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में सकारात्मक कार्य करते हुए 20% जो इकॉनमी है उसको बढ़ाया हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो आप कैसे कह सकते हैं केंद्र से कोई मदद नहीं मिल रही? केंद्र सरकार ने जो लोन लेने की लिमिट थी उसको कम किया, फॉरेन फंडिंग से जो डेवलपमेंट स्कीम्स चलती थी उस पर कैपिंग लगाई। इस सारी चीजों के बावजूद राहत भी दी, डेवलपमेंट के काम भी चल रहे हैं और रोजगार भी मिल रहा है। आप उन लोगों के साथ चले गए जिन्होंने हिमाचल के युवाओं के साथ धोखा किया, हिमाचल के युवाओं के साथ छल किया, और जिस सरकार ने, जिस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नौकरियां बिकती रही, पेपर लीक होते रहे, और जो पैसे देके ले सकते थे नौकरियां, उनको नौकरियां मिली। जो मेरिटोरियस बच्चे थे उनके साथ अन्याय हुआ, आप उनके साथ जाके खड़े हो गए। जो ओपीएस के विरोधी हैं आप उनके साथ खड़े हो गए। जो आज महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने का विरोध कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में जाके उसको रोकने का काम कर रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हो गए। तो किस तरीके से आप हिमाचल के हितैषी हैं, किस तरीके से आप लोग जो हैं वो जनता के हितैषी हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसी के साथ हर्ष महाजन जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो भूमिका है भारतीय जनता पार्टी में, वो जैसे मैच फिक्सिंग नहीं होती है, मैच फिक्सिंग करने वाले ब्रोकर्स होते हैं, आप उस भूमिका में हैं। मैं देखता हूं कई लोग सोचते देखते हैं, देखो जी हर्ष महाजन ने तो कमाल कर दिया, एमएलए तोड़ दिया। आपकी कोशिश तो सरकार गिराने की थी, 6 विधायक लेके जाने की कोशिश थी। आपका प्रयास हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने का था, आप उसमें असफल हुए, और आप उस 6 विधायक तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ले जाकर आप नायक की तरह अपने आप को प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हर्ष महाजन हिमाचल की राजनीति के बहुत बड़े नायक हैं। नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी नायक नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई शब्द अगर है तो वो खलनायक शब्द है, ये मैं कह रहा हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका जरूर इसको मेंशन करें कि नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव वर्किंग करने से कोई नायक नहीं, खलनायक बनता है। तो आप नायक नहीं है, हिमाचल की राजनीति के आप खलनायक हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। और बाकी जो विधायक हैं हमारे जो यहां से गए हैं, उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उन्होंने एक पॉलिटिकल सुसाइड की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनते थे, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में चले गए, हमारा दम घुट रहा था। अब रूलिंग पार्टी के विधायक थे। एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में आज भी कांग्रेस की सरकार है,
और ये जो लोकसभा के और विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रहने वाली है। तो आप कहते हैं कि आपकी बात सरकार सुन नहीं रही थी, मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे थे। एक तो आप सबके सब पराजित होने वाले हैं, हारने वाले हैं, आप में से एक भी जीतने वाला नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता इस धनबल की, खरीदो फरोख्त की और दल बदल की राजनीति को प्रोत्साहित करने वाली नहीं है। ये हमारी संस्कृति नहीं रही है, ये हमारा पॉलिटिकल फैशन नहीं रहा है। तो ये तो पहली बात है कि ये होने वाला नहीं है। और अगर कोई एक आध जीत भी जाता है तो आप विपक्ष के विधायक होंगे, भाजपा पे विधायक होंगे, सरकार कांग्रेस की होगी, वही सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री होंगे, तो आप किस तरीके से लोगों की मदद करेंगे? आपने छल किया लोगों के साथ, आपने कपट किया जनता के साथ, आपने विश्वासघात किया उस पार्टी के साथ जिसने विश्वास करके आपको हाथ का चुनाव चिन्ह दिया, जिसके ऊपर आप जीत के आए। ये देश की राजनीति में एक नजीर स्थापित करने जा रहा है। और ये जो देश के अंदर दल बदल की, धनबल की और खरीदो फरोख्त की राजनीति चल रही है, जिसमें विचारधारा कहीं नहीं बची है, इस राजनीति को ब्रेक लगाने का काम, हतोत्साहित करने का काम हिमाचल प्रदेश की जनता इन चुनावों में करने वाली है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि देश के अंदर आप उन ताकतों के साथ जा रहे हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक नफरती वायरस है जो अगर देश के अंदर, समाज के अंदर फैला तो भारतीय जनता पार्टी का ये नफरती वायरस जो है इस देश को तोड़ेगा, इस समाज को तोड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी कल कंगना रनौत का भी मैं सुन रहा था, पाकिस्तान का जिक्र कर रही थी, मोदी पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने सेना के पराक्रम से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, दुनिया का नक्शा बदला है कांग्रेस पार्टी ने। आप उस कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की दुआएं पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि आप अंदर से इतने कमजोर हो चुके हैं, इतने खोखले हो चुके हैं कि आपके पास इस देश के मुद्दों की बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। इसलिए आप कभी किसी संप्रदाय की बात करते हैं, आप कभी जो है वो किसी देश की बात करते हैं, क्योंकि आपके पास मुद्दों की राजनीति करने का मादा ही नहीं है। आप मुद्दों की राजनीति कर ही नहीं सकते, मुद्दों की राजनीति करने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। यही चंद बातें मुझे आप लोगों के माध्यम से कहनी थी। आपकी तरफ से अगर कोई सवाल हो जो मैंने कहा है इन मुद्दों से संबंधित, तो आपका स्वागत है। राजनीति करते हैं और खासकर जब चुनाव की राजनीति में ये लोग जाते हैं तो इनका प्रचार का, बातचीत का कोई स्तर ही नहीं रहता। ये इतने निम्न स्तर तक चले जाते हैं, मैं समझता हूं कि जो स्तर जो है वो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता। तो जो भी ये मसले हैं, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। प्रियंका गांधी देश की बहुत बड़ी नेत्री हैं, धरोहर हैं, ऐसे परिवार से हैं जिस परिवार का इस देश के लिए कुर्बानियों का इतिहास है। और उस परिवार और उसके परिवार के आगे बच्चों के प्रति अगर कोई इस तरह की टिप्पणियां होती हैं, मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। और इनसे कोई लाभ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या भारतीय जनता पार्टी को होने वाला नहीं है। चीज़ उनको समझनी पड़ेगी, इनसे नुकसान ही होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग अपनी सभ्यता, संस्कृति और मान सम्मान की जो राजनीति है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया है शिकायत में, ये बताइए। इसकी मुझे जानकारी नहीं। खबर हिमाचल से के लिए शिमला से विशाल सूद की रिपोर्ट। नमस्कार।